नमस्कार दोस्तों, मैं जोगिंदर सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जेएस रोजगार चैनल में। दोस्तों, अपनी इम्पोर्टेंट क्लास चल रही है अभी एसएससी एमटीएस एंड हवलदार की 40 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। आज करंट अफेयर के भी क्वेश्चन में लेके आया हूं, तो ये क्लास बिल्कुल ना छोड़ें। करंट अफेयर है, इस क्लास में आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मैं कवर करने वाला हूं, तो क्लास जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें। और बच्चे जो ज्वाइन कर लेते हैं ना, क्लास को लाइक करा करें, शेयर करा करें। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें बिल्कुल। जेएस रोजगार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जीके जीएस जीए की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही हैं आपकी एसएससी एमटीएस की और हवलदार की। और ये क्लासेस ना, जो बच्चे अदर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये फायदेमंद है, वो भी ये क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, एसएससी एमटीएस के लिए तो ये स्पेशल बैच है, लेकिन जो अदर है ना उनके लिए भी फायदेमंद साबित होंगे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा क्लास को, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, देखिए। हाल ही में क्रिकेट के तीनों रूपों में 100 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू प्ले अ 100 इंटरनेशनल मैच इन ऑल थ्री फॉर्मेट। ऑल थ्री फॉर्मेट मीन्स देखिए, T20, टेस्ट मैच, वनडे, ये क्रिकेट के 3 फॉर्मेट है। तो इन तीनों फॉर्मेट में 100 मैच कंप्लीट करने वाला पहला खिलाड़ी कौन बना है? ठीक है, तो ये बने हैं आपके विराट कोहली। विराट कोहली ने T20 में भी 100 मैचेस के लिए, टेस्ट क्रिकेट में हाल ही में 100 मैच कंप्लीट करे थे, ओडीआईस में तो पहले ही कंप्लीट कर लिए थे। तो भारत का पहला ये प्लेयर है जिसने तीनों फॉर्मेट में क्या 100 मैचेस कंप्लीट कर लिए, तीनों फॉर्मेट, वनडे, ओडीआई और T20। और विराट कोहली ने दूसरे नंबर पे आ गए हैं सेंचुरी में। विराट कोहली ने टोटल वनडे, ओडीआई और T20 की सेंचुरी मिला के विराट कोहली की अब हो गई है 75 सेंचुरी। इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा था? इन्होंने रिकॉर्ड अभी ओडीआई में इन्होंने रिकी पॉन्टिंग का रिकॉर्ड भी तोड़ रखा है, याद रखना है। ओडीआई में रिकी पॉन्टिंग का रिकॉर्ड भी तोड़ रखा है। पहले नंबर पे सेंचुरी में आपके आते हैं तीनों फॉर्मेट में सचिन तेंदुलकर, दूसरे नंबर पे विराट कोहली आते हैं, तीसरे नंबर पे आपके रिकी पॉन्टिंग आते हैं। ठीक है, तो विराट कोहली दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने वाले प्लेयर है और पहले प्लेयर जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में 100 मैच खेले हैं। और एक और चीज, रविंद्र जडेजा, कल की लेटेस्ट न्यूज है, रविंद्र जडेजा को बीसीसीआई ने A+ कैटेगरी में डाल दिया है। अब A+ कैटेगरी में 4 प्लेयर आपके हो गए हैं। पहले रोहित शर्मा, दूसरे विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, चौथे आपके रविंद्र जडेजा। ये आपके A+ कैटेगरी में 4 प्लेयर हैं। बाकी बचे हुए प्लेयर ए कैटेगरी में, क्योंकि क्रिकेट में एक कैटेगरी होती है, उसी हिसाब से आपको पे मिलती है। A+ कैटेगरी को सबसे ज्यादा पे मिलती है, उसके बाद A कैटेगरी को, उसके बाद B। अब एक चीज बताइए, बीसीसीआई ने किसको बी कैटेगरी में डाला ए कैटेगरी से? तो वो थे कल केएल राहुल को। केएल राहुल को ए कैटेगरी से बी कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया गया है। तो फायदा कल रविंद्र जडेजा को हुआ, जिनको A+ कैटेगरी में ले लिया गया, क्योंकि वो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं भारत के लिए। ओडीआई भी खेलते हैं, टेस्ट क्रिकेट भी खेलते हैं और T20 भी। तो अब ये 4 प्लेयर हैं जो मैंने बता दिए, जो A+ कैटेगरी में। याद रखना है आप लोगों को, पेपर में पूछ सकते हैं A+ कैटेगरी में कौन कौन से प्लेयर हैं भारतीय। तो याद रखना है, रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और चौथे नंबर पे कल ऐड हुए हैं आपके रविंद्र जडेजा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रमंडल खेल, रुकिए, विच स्पोर्ट पर्सन वाज अवॉर्डेड द डेविड डिक्सन अवार्ड फॉर डिस्प्लेइंग द बेस्ट स्पोर्ट्समैनशिप इन द कॉमनवेल्थ गेम? तो कौन सा प्लेयर है जिसे डेविड डिक्सन अवार्ड मिला है, जिसमें क्या किया, स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई कॉमनवेल्थ गेम 2022 में? तो ये अवार्ड मिला है, डेविड डिक्सन अवार्ड मिला है आपके फंग तनवाई को। याद रखना है, डेविड डिक्सन अवार्ड कॉमनवेल्थ गेम में 2022 में स्पोर्ट्समैनशिप के लिए किसे मिला है? फंग तनवाई को। क्या खेलते हैं ये? टेबल टेनिस खेलते हैं। याद रखना है आप लोगों को। अब इसी तरीके से देखिए बढ़ते हैं, कॉमनवेल्थ गेम की बात कर लेते हैं। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 कहां पे हुए थे? आपके हुए थे बर्मिंघम।
याद रखना है आपको, बर्मिंघम इंग्लैंड में जो पड़ता है उधर खेले गए थे कॉमनवेल्थ 2022 के गेम्स। ठीक है, इसमें भारत की कौन सी पोजीशन रही? चौथे नंबर पे आया भारत। कौन से? चौथे नंबर पे। टोटल भारत को कितने मेडल मिले? 61। गोल्ड कितने मिले भारत को? टोटल गोल्ड मिली है 22, सिल्वर मिले भारत को 16 और ब्राउन्स कितने मिले? ब्राउन्स भारत को मिले थे 23। तो टोटल मेडल टैली भारत की हो गई 61। कॉमनवेल्थ गेम में भारत की कौन सी रैंक रही? आपकी चौथी रैंक रही। पहले नंबर पे कॉमनवेल्थ गेम 2022 में कौन रहा? ऑस्ट्रेलिया रही। पहले नंबर पे आपकी ऑस्ट्रेलिया रही। उनके पास टोटल मेडल कितने थे? 178 टोटल मेडल थे। तो पहले नंबर पे आपकी ऑस्ट्रेलिया रही और भारत की पोजीशन ज्यादा से ज्यादा पूछी जाएगी आप लोगों से। भारत चौथे नंबर पे रहा। भारत को 22 गोल्ड मिले, सिल्वर कितने मिले? 16, ब्राउन मिले 23। टोटल मेडल टैली भारत की 61 थी। याद रखना है, पेपर में पूछ सकते हैं। और पहले नंबर पे सबसे ज्यादा मेडल पाने वाला देश कौन सा था? ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन, वेयर इज द थर्ड नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2022 ऑर्गेनाइज? देखिए, जो तीसरा नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2022 कहां पर ऑर्गेनाइज करा गया था? पेपर में पूछ सकते हैं। इस बार करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके पास न्यू दिल्ली, पटना, नागपुर, चंडीगढ़। तो आप लोगों को याद रखना है, थर्ड नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2022 आपका न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ था। कहां पे? न्यू दिल्ली में। इसमें देखिए 87 स्टेट्स के विनर थे। लिख लीजिए, इसमें ज्वाइन करने वाले लोग कौन थे? 87 स्टेट्स विनर थे, जिसमें आप लोगों के 62 फीमेल थी और 25 आपके मेल थे। इन्होंने ये मीटिंग ज्वाइन करी, थर्ड नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल में ज्वाइन करा इन लोगों ने। 87 स्टेट विनर, जिसमें 62 आपके फीमेल, 25 मेल। ये आपका हुआ था सेंट्रल हॉल ऑफ दिल्ली। सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट दिल्ली में ये हुआ था थर्ड नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल। तो आप लोगों से ये भी पूछ सकते हैं कि थर्ड नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2022 कहां पे हुआ था? तो सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट न्यू दिल्ली में हुआ था। किन लोगों ने पार्टिसिपेट करा? 87 स्टेट विनर ने पार्टिसिपेट करा, जिसमें 62 आपके फीमेल और 25 मेल थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कॉपी में नोट करते चलिए और लाइक शेयर करिए क्लास को, सब्सक्राइब करिए जिन्होंने नहीं करा है। अगला क्वेश्चन, हु रिसेंटली वॉन द टाइटल ऑफ मैड्रिड ओपन 2022 इन मैन सिंगल कैटेगरी? देखिए, मैड्रिड ओपन 2022 में मैन सिंगल कैटेगरी में विजेता कौन था? तो याद रखना है, मैड्रिड ओपन 2022 में मैन सिंगल कैटेगरी में आपके विजेता थे कार्ल्स एल्क्रिज। कार्ल्स एल्क्रिज ने मैड्रिड ओपन 2022 मैन सिंगल जीता था। नोट कर लो कॉपी में, मैड्रिड ओपन 2022 किसने जीता? कार्ल्स एल्क्रिज ने। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज वॉन द 11th मैन हॉकी एशिया कप 2022 टाइटल? देखिए 2022 में 11वां आपका एशिया कप हॉकी का हुआ। कौन से देश ने जीता? साउथ कोरिया ने जीता। तो ये कहां पे खेला गया था? आपका इंडोनेशिया में खेला गया था। जीता कौन? साउथ कोरिया। 11वें नंबर का मैन हॉकी एशिया कप था, जीत लिया आपका साउथ कोरिया ने। अब इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजें डिटेल में। 2023 मेंस हॉकी वर्ल्ड कप जो कि भारत में खेला गया था, जो कि भारत में हुआ था, किसने जीता? आप लोगों से पूछ सकते हैं कि मेंस 2023 हॉकी वर्ल्ड कप कौन सी टीम ने जीता। ठीक है, ये आप लोगों से पूछ सकते हैं। तो ये जर्मनी ने जीता। किसने जीता? जर्मनी ने जीता मेंस 2023 हॉकी वर्ल्ड कप। पहले नंबर पे आपकी जर्मनी ने किसको हराया? ये भी पूछ सकते हैं आप लोगों से। तो जर्मनी ने बेल्जियम को हराया। जर्मनी ने बेल्जियम को हराया। तीसरे नंबर पे आपकी मेडल टैली में रही नीदरलैंड। लिख लीजिए, तीसरे नंबर पे कौन रही? नीदरलैंड रही।
पहले नंबर पे विजेता जर्मनी, दूसरे नंबर पे जर्मनी ने किसको हराया, बेल्जियम को, तीसरे नंबर पे आपकी नीदरलैंड रही। 2023 मेंस हॉकी वर्ल्ड कप जो कि भारत में आयोजित हुआ था, याद रखना है, भुवनेश्वर में। अगला क्वेश्चन, यूएस स्पेस एजेंसी नासा हैज लॉन्च इट्स फर्स्ट रॉकेट फ्रॉम अ कमर्शियल स्पेसपोर्ट आउटसाइड द यूएस फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम विच कंट्री, जापान, फिलीपीन, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर। तो यूएस स्पेस एजेंसी नासा ने पहली बार रॉकेट लॉन्च करी, किसके बाद, यूएसए से बाहर। कौन सी कंट्री में, तो आपको याद रखना है फिलीपीन। यूएस से बाहर कहां पे पहली बार रॉकेट लॉन्च करी आपकी नासा ने, फिलीपीन में लॉन्च करी। अगला क्वेश्चन, हु हैज बीन चूजन एज द न्यू ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022 रिसेंटली। हाल ही में नई विश्व शांति राजदूत 2022 के रूप में किसे चुना गया है, डॉक्टर एस राजू को, बबीता सिंह को, अविनाश कुलकर्णी को या कृष्णा रामानुजन को। तो आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन तो आपसे पूछे ही जाने वाला है। न्यू ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022 के लिए चुनी गई आपकी बबीता सिंह। न्यू ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022 के लिए कौन चुनी गई, आपकी बबीता सिंह चुनी गई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाउ मैनी कंट्रीज पार्टिसिपेट इन द करंट एडिशन ऑफ रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज 2022। बताइए, हाउ मैनी कंट्री पार्टिसिपेट इन द करंट एडिशन ऑफ द रिम पैसिफिक एक्सरसाइज। रिम पैसिफिक एक्सरसाइज में कितनी कंट्रियों ने पार्टिसिपेट करा, यह आप लोगों को बताना है इस क्वेश्चन में। तो रिम एक्सरसाइज में देखिए यहाँ 25 दे रखा है ना, एक और लिख लीजिए 26 देशों ने रिम एक्सरसाइज 2022 में पार्टिसिपेट करा। कितने, 26 देशों ने पार्टिसिपेट करा। तो याद रखना है, पेपर में पूछ सकते हैं आप लोगों से, रिम एक्सरसाइज 2022 में कितने देशों ने पार्टिसिपेट करा, 26 देशों ने पार्टिसिपेट करा था। सीधा सीधा क्वेश्चन आने वाला है आप पे। अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज द नाबार्ड एस्टैब्लिश्ड। नाबार्ड कब बना था, 1982, 2001, 1996, 1964। तो आपका नाबार्ड कब स्टैब्लिश हुआ था, 1982 में स्टैब्लिश हुआ था। क्वेश्चन सीधा सीधा आपसे पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज। यूएनएचसीआर का हेडक्वार्टर कहां पर है। यूएनएचसीआर की फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकते हैं, तो क्या लिखोगे आप फुल फॉर्म, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज, इसकी फुल फॉर्म है। इसका हेडक्वार्टर आपका पड़ता है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। आप याद रखिए 85% आपके हेडक्वार्टर मुख्यालय कहां पे पड़ते हैं, स्विट्जरलैंड में ही पड़ते हैं। बस जगह का नाम चेंज रहता है, लेकिन कंट्री एक ही होती है, स्विट्जरलैंड। तो याद रखना है आप लोगों को, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन ऑफ रिफ्यूजीज का मुख्यालय कहां है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। पेपर में पूछ सकते हैं आप लोगों से। अगला क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को इज लोकेटेड एट। यूनेस्को का मुख्यालय कहां स्थित है, रोम में, जेनेवा में, पेरिस में, न्यूयॉर्क में। तो याद रखना है आपको, ये आपके पेरिस, फ्रांस में है इसका हेडक्वार्टर। तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कई बार पूछा गया है, तो याद रखना है पेरिस, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। न्यूयॉर्क नहीं लगाना है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कौन सी ईयर में बना था, 1814 में, 1875 में, या 1916 में, या 1969 में। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारत में बना था 1916 में। याद रखना है 1916 में बना था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लाइक शेयर करते रहिए क्लास को। हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द विंबलडन 2022 मैन सिंगल टाइटल। देखिए विंबलडन 2022 किसने जीता था। विंबलडन को क्या कहा जाता है, इंग्लैंड का ओपन। किसका, इंग्लैंड ओपन भी से कहते हैं। विंबलडन को क्या कहते हैं, इंग्लैंड ओपन भी कहते हैं। 2022 में से किसने जीता, ये नोवाक जोकोविच ने जीता। नोवाक जोकोविच ने ये जीता। विंबलडन 2022 किसने जीता, नोवाक जोकोविच ने। और एक और चीज याद रखनी है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 जो अभी फिलहाल में ही हुआ था, ये भी किसने जीता, नोवाक जोकोविच ने जीता।
मेन सिंगल टाइटल में, मेन सिंगल टाइटल ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 भी किसने जीता? आपका नोविक जोकोविच ने जीता। 2023 की बात कर रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया ओपन अभी अभी हुआ है, ठीक है। अब विंबलडन भी होगा, अब यूएस ओपन भी होगा, फिर फ्रेंच ओपन भी होगा। ये 4 ओपन हर साल खेले जाते हैं। सबसे पहले आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाता है, जो कि अभी खेला गया था 2023 में। किसने जीता? नोविक जोकोविच ने। और विंबलडन 2022 भी इन्होंने जीता था। अगला क्वेश्चन, वेयर इज द इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? नाइजीरिया में, मैक्सिको में, ऑस्ट्रेलिया में, फिलीपीन में। तो कई बार ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कई बार आपसे पूछ सकते हैं। तो ये फिलीपीन में है। इंटरनेशनल की बात हो रही है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है, सारी कंट्री की बात हो रही है। तो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका कहां पे? फिलीपीन में है। याद रखना है, पेपर में सीधा सीधा पूछा जाएगा। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड इन द हाग, ऑस्ट्रेलिया, वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहां पर है? ये आपको बताना है, कहां पर स्थित है द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय देश में स्थित है, तो द हाग में स्थित है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां पर है? द हाग में। अगला क्वेश्चन, लोथेल एक प्राचीन सभ्यता स्थल है, किस नदी के किनारे है? लोथेल एक प्राचीन सभ्यता स्थल है, कौन सी नदी के किनारे बना है? यमुना नदी, सरस्वती नदी, घाघर नदी, भागम नदी। तो याद रखना है, इंग्लिश में भी बता देता हूं, लोथेल एंड सिविलाइजेशन साइट एसोसिएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो भागम नदी के किनारे क्या है आपका? लोथेल। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज टेकन ओवर एज द फर्स्ट डिफेंस चीफ ऑफ इंडिया? देखिए, आपकी आर्मी हो गई, नेवी हो गई, एयरफोर्स हो गई, इन तीनों का एक फर्स्ट डिफेंस चीफ ऑफ इंडिया बना, इन तीनों को कंट्रोल करने वाला। तो पहला कौन बना? पहला आपका बने थे जनरल बिपिन रावत। पहले आपके बने थे जनरल बिपिन रावत, जिनका पिछली साल देहांत हो गया एक हेलीकॉप्टर क्रैश में। उनकी वाइफ और उनका देहांत हो गया था एक हेलीकॉप्टर क्रैश में। तो याद रखना है, पहले भारत के फर्स्ट डिफेंस चीफ ऑफ इंडिया कौन थे? जनरल बिपिन रावत। और जनरल बिपिन रावत के बाद अभी फिलहाल प्रेजेंट टाइम में कौन है? तो प्रेजेंट टाइम में आप लोगों को पता होना चाहिए, प्रेजेंट टाइम में आपके हैं अनिल चौहान। कौन? अनिल चौहान। तो प्रेजेंट टाइम में आपके जनरल अनिल चौहान जी हैं, जनरल अनिल चौहान। जनरल अनिल चौहान प्रेजेंट टाइम में सेकंड डिफेंस चीफ ऑफ इंडिया है। तो पहले तो आपके जनरल बिपिन रावत थे, जिनकी 2022 में हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ हो गई थी। और दूसरे नंबर के आपके कौन है? जनरल अनिल चौहान। ये अभी भी बने हुए हैं। पहले पूछे जाएंगे जनरल बिपिन रावत, दूसरे नंबर के अभी कौन है प्रेजेंट टाइम में? जनरल अनिल चौहान जी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, फैजल अली आयोग वाज फॉर्म्ड इन द ईयर। फैजल अली आयोग कब बनी थी? 1959 में, 1953 में, 1966 में, 1951 में। तो याद रखना है, फैजल अली आयोग आपकी 1953 में बनी थी। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉमिनेटेड फॉर द 2022 ल्यूरेस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड? हु अमंग द फॉलोइंग नॉमिनेटेड 2022 में ल्यूरेस वर्ल्ड ब्रेक थ्रो के लिए कौन नॉमिनेटेड हुए थे? विराट कोहली, नीरज चोपड़ा, पीआर श्रेष्ठ जी या मिताली राज? तो नीरज चोपड़ा नॉमिनेटेड हुए थे 2022 ल्यूरेस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू के लिए। इनका नाम आया था, बट इन्हें अवार्ड नहीं मिला था, इन्होंने जीत नहीं पाया था, लेकिन इनका नाम नॉमिनेटेड करा गया था। अगला क्वेश्चन, हु अनाउंस द पार्टीशन ऑफ बंगाल स्टेट इन 1905? पार्टीशन ऑफ बंगाल किसने करा था? लॉर्ड कर्जन ने करा था। सीधा सीधा 1905 में लॉर्ड कर्जन ने पार्टीशन ऑफ बंगाल का विभाजित किसने करा? लॉर्ड कर्जन ने। इनको सबसे खराब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी माना जाता है, लॉर्ड कर्जन को सबसे खराब। इन्होंने क्या किया था? पार्टीशन ऑफ
बंगाल को सेपरेट कर दिया था, 3-4 हिस्सों में बांट दिया था 1905 में। अगला क्वेश्चन, एज ऑफ अप्रैल 2022 इंडिया इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। अप्रैल 2022 से इंडिया कौन से ऑर्गेनाइजेशन की परमानेंट मेंबर नहीं रही? तो इंडिया नहीं रही ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री की भारत अब मेंबर नहीं रही है। अप्रैल 2022 के बाद से भारत किसके मेंबर नहीं रही है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज। अब इससे याद आया मुझे ओपेक। अब ओपेक जिन देशों के पास सबसे ज्यादा पेट्रोल होती है, ओपेक एक गठन है, इसमें कौन कौन से देश आते हैं? तो याद रखना है ओपेक से क्या याद रखोगे? विस्की। विस्की भाई, विस्की पी ली, बेकार चीज है, आपको याद के लिए बता रहा हूं। वी से क्या याद रखोगे? वियना। आजकल के बच्चे ऐसे ही याद रखने। आई से ईरान, ईरान और इराक। ऐसे साउथ अरेबिया। कैसे कजाकिस्तान। तो ये 5 देश हैं जो ओपेक ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आते हैं। शॉर्ट ट्रिक है आपकी विस्की। विस्की से क्या याद रखोगे? वियना, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया और कजाकिस्तान। तो ये आपके 5 कौन से देश हैं जो ओपेक के अंदर आते हैं, ओपेक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज ऑन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इधर ये गेल दे रखा है, गेल एक क्रिकेटर है वेस्ट इंडीज, इधर गेल नहीं करना है, गिल, GAIL, यही इसका उत्तर है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। गिल एक पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री नहीं है और गवर्नमेंट के अंडर भी नहीं आती और कंट्रोल में नहीं आती। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द A.L. Brioni, द टेम्पल ऑफ थानेश्वर हैड मेनी आइडल ऑफ गॉड बुल्ड। किसके द्वारा बनाया गया है? ब्राउन्स। तीसरा बिल्कुल सही उत्तर है आपका। अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड इंडिया लॉन्च प्रोजेक्ट टाइगर। भारत में किस पर प्रोजेक्ट एक सेकंड, भारत में किस वर्ष में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू करा गया? इन विच ईयर डिड इंडिया लॉन्च प्रोजेक्ट टाइगर। 1 अप्रैल 1973 को भारत ने लॉन्च किया प्रोजेक्ट टाइगर। 1 अप्रैल 1973 को। अगला क्वेश्चन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। कर्क रेखा निम्नलिखित राज्यों में से किससे होकर नहीं गुजरती। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इनमें से कौन सी स्टेट है जहां से कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं होती? तो देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 स्टेट से पास होती है। कितने? 8 स्टेट से। नोट कर लो, 8 स्टेट से पास होती है। और ये 8 स्टेट्स आपको मुंह जबानी याद रहनी चाहिए। पहले पे है आपकी राजस्थान, राजस्थान से होके जाती है। दूसरे पे गुजरात आ जाता है आपका। तीसरे पे क्या आ जाएगा? मध्य प्रदेश आ जाता है, MP, मध्य प्रदेश आ जाता है तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे छत्तीसगढ़ आ जाता है। 36 जाएंगे, 36 आएंगे, मेरी वाली मेरी मम्मी लाएंगी, ऐसे याद रखिए, छत्तीसगढ़। 5वें पे झारखंड। नोट कर लो कॉपी में। ये 8 स्टेट है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा गुजरती है। 6ठे नंबर पे वेस्ट बंगाल। सातवें नंबर पे आपकी त्रिपुरा। 8वें नंबर पे आपकी मिजोरम। तो ये 8 स्टेट है जहां से क्या आपकी कर्क रेखा होके गुजरती है। याद रखना है 8 स्टेट कौन सी है। पहले एक स्टेट है आपकी राजस्थान, गुजरात, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 8 ऐसी स्टेट है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। तब आप ऑप्शन में देखिए, राजस्थान से जाती है, मिजोरम से जाती है, त्रिपुरा से जाती है। तो कहां से नहीं जाती? मणिपुर से इस ऑप्शन में क्या नहीं जाती है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। केवल ये 8 स्टेट है जहां से जाती है, राजस्थान, गुजरात, MP मतलब आपकी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होके जाती है।
और बाकी किसी स्टेट से नहीं जाती है। तो ये 8 याद कर लोगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मनरेगा प्रोवाइड अ लीगल गारंटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड मिनिमम वेजेस टू एडल्ट मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड फॉर एटलीस्ट 1 फाइनेंशियल ईयर। देखिए मनरेगा जो कि 2005 में बनी थी भारत में, कब? 2005 में। इसके मुताबिक हर एक गरीब व्यक्ति को, एम्प्लॉय को कितने दिन का काम मिलेगा? 100 दिन का। 100 दिन का काम तो मिलेगा। ये गरीबों के लिए बनाई गई थी 2005 में। हर एक व्यक्ति को कितने दिन के लिए काम मिलेगा? 100 दिन के लिए काम मिलेगा। मिनिमम वेजेस, वेजेस भी इसमें डिसाइड कर दी गई थी, और वेजेस भी ऐसी डिसाइड करी गई थी जिससे उनका घर और खाने पीने का खर्चा चल सके। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ भूटान? भूटान का राष्ट्र खेल क्या है? तो भूटान भारत से लगा एक देश है, तो भूटान का आर्चरी क्या है? तीरंदाजी राष्ट्र खेल है। तीरंदाजी भूटान का राष्ट्र खेल है। तो जो भी भारत से जुड़े देश हैं उनके आपसे राष्ट्र खेल पूछे जा सकते हैं। जैसे नेपाल का क्या है राष्ट्र खेल? नोट कर लो, नेपाल का वॉलीबॉल। ठीक है। चाइना का पिंग पोंग, पिंग पोंग टेबल टेनिस। ठीक है। भूटान का आपने देख लिया, भूटान का आपका आर्चरी है। ठीक है। चाइना का आपका, एक सेकंड, बच्चा बोलेगा स्पेलिंग गलत लिख दिया, जल्दबाजी में हो जाता है। तो चाइना की पिंग पोंग नेशनल गेम है, राष्ट्र खेल है। नेपाल का वॉलीबॉल है। और अफगानिस्तान का क्या है? अफगानिस्तान का है बुशक्रीस। अफगानिस्तान का बुशक्रीस। तो ये भारत से लगे कुछ देश हैं जिनका आपसे राष्ट्र खेल पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। Which city has been declared as the first cultural and tourism capital of Shanghai Cooperation Organization in July 2022? तो वाराणसी को डिक्लेयर करा गया है। अगला क्वेश्चन, Who is the chairman of Indian Council of Agriculture Research? President of India, Prime Minister, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर, नाउन ऑफ दिस। तो बच्चा ज्यादा से ज्यादा यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर लगा देता है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चेयरमैन ऑफ इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर किसके अंदर काम करता है, तो आपको याद रखना है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है आपका एग्रीकल्चर। अगला क्वेश्चन, वेयर इज द नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट NEER कहां पर लोकेटेड है? न्यू दिल्ली, कोलकाता, नागपुर, हैदराबाद आपके पास ऑप्शन है। तो नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर आपका नागपुर में पड़ता है। लाइक शेयर करते रहिए क्लास को। अगला क्वेश्चन, विथ द्रौपदी मुर्मू एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गॉट्स इट्स डैश ट्रैवल वुमेन प्रेसिडेंट। देखिए आदिवासी में ये पहली बनी है, आदिवासी में पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो क्या आपका उत्तर आएगा? फर्स्ट। और भारत के कौन से नंबर की बनी है? 15 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन, द इंडियन आर्मी पार्टिसिपेट इन अ मल्टीनेशनल पीस एक्सरसाइज डैश इन मेघालय इन जून 2022। तो एक्स माइन क्विज 2022 में भारतीय सेना ने पार्टिसिपेट करा था। अगला क्वेश्चन, द ऑस्कर अवार्ड 2022 फॉर द कैटेगरी ऑफ बेस्ट पिक्चर was won by which of the following? तो कोड पिक्चर को ये बेस्ट पिक्चर ऑस्कर अवार्ड मिला था। तो ऑस्कर अवार्ड 2022 कौन सी बेस्ट पिक्चर को मिला था? कोड पिक्चर को। अगला क्वेश्चन, अभी भारत में एक सॉन्ग को भी मिला है ऑस्कर अवार्ड जो RRR में गाया गया था। RRR में नाटो 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 नाटो, इसको क्या मिला है? ऑस्कर सॉन्ग ऑफ द अवार्ड मिला है 2023 में। अभी फिलहाल काफी चर्चा में भी है। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर कौन नहीं है? देखिए एक तो भारत भी नहीं है और जापान भी परमानेंट मेंबर नहीं है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। अगला क्वेश्चन,
विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च द कर्म योगी एंड ई लर्निंग पोर्टल फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑन 28 जून 2022। तो किसने लॉन्च करा था? ये करा था आपका अश्वनी वैष्णवी ने। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज अपॉइंटेड इफ द एज लिमिट इज 65 ईयर? हु अमंग द फॉलोइंग इज अपॉइंटेड इफ द एज लिमिट इज 65 ईयर? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ जज। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। आज की क्लास यहाँ पे एंड होती है। टॉप 40 क्वेश्चन में लेके आया था, ये आपके पेपर में पूछ सकते हैं। और आज ज्यादा से ज्यादा आपके करंट अफेयर के 2022 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, जो कि आपसे 100% पूछे ही जाएंगे आपके पेपर में। तो क्लास यहाँ पे एंड करते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। क्लास को लाइक और शेयर करते रहिए, और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी क्लास चल रही है जेएस रोजगार चैनल यूट्यूब पे। इससे टॉप क्लासेस आपको कहीं भी नहीं मिलेगी जीके जीएस जीए की। और भाई एसएससी एमटीएस में तो 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो गेम चेंजर बनेंगी।